वह चंद जवान है काली पगड़ियों वाले जो अमेरिका को हाथ जोड़कर भागने में जिन लोगों ने मजबूर किया, उनके साथ अल्लाह की ताकत होती है। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर जो जंगी महाज लगे, उसके अंदर अली पाक करमल्ला वजहों के साथ फरिश्ते जंग करते थे दुश्मन कुफार के साथ। मतलब अल्लाह का ये कहना है कि हमें जो कहा गया था हमारे रिलीजन में वो उससे हम हट गए, हमने वो चीजें अप्लाई नहीं की, अगर हम किए होते तो हम तरक्की कर जाते। ये कहने का मतलब है। आपके पास सिम कौन सी है? जैज की है, वारिद जैज की है, ठीक है। इसी तरह भाईजान, जिस तरह हम लोग जैज वाले से कनेक्टेड है ना, 5 नमाजें पढ़ने वाला अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है। जब हम नहीं पढ़ते तो हम अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। 40 दिन के बाद जाकर दुआ खुदा भी तो ये कहता है ना कि मेहनत कर। खुदा ये कहता है कि तू मेहनत कर, मैं अजर दूंगा। घर बैठे हुए तो नहीं ना, खुदा मेहनत करनी है। अल्लाह ने कुरान में ये तो नहीं कहा, हदीस में ये तो नहीं कहा कि आप लोग काम करना, काम 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 करो। दीन के लिए काम करो, अल्लाह के लिए काम करो, नमाज पढ़ो, और दूसरी बात दुआ करो। अगर किसी चीज से आप दूर रह जाओगे ना, मुझे नीचे बिठा के चित्र मारना प्यारे भाई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिजल्ट्स है ना, मतलब वो जो चीजें हैं मेड इन इंडिया बनाने पे फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जो गल्फ चले जो, यू कांट इमेजिन यार, वहाँ पे सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, मस्कत, जितनी रियासतें हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया के आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितना माल में चले जाओगे तो मेड इन इंडिया का ही टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे। तो प्यारे भाई, इसका हाल ये है कि बीइंग एज ए मुस्लिम, हम लोग कलमा पढ़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और एक अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने दीन से दूर हैं, हम पे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। यहाँ हम मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामी कानून नाफज नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने दीन से बाकी मैं आ रहा हूँ, जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत ने अपना लक्ष्य रखा है एक्सपोर्ट का $900 बिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास में। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं आज भी धर्म के नाम के ऊपर लड़ रहे हैं और उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है भारत के लिए कि कुछ भी अच्छा वो देख नहीं पा रहे हैं, ना उनके देश का कुछ भला हो रहा है, लेकिन तब भी वो तरक्की की तरफ नहीं सोच पा रहे हैं। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोग तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे हैं। ये वीडियो है पाक रिएक्शन शो का और पाकिस्तानी लोगों का है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो प्यारे भाई, इसका हाल ये है कि बीइंग एज ए मुस्लिम, हम लोग कलमा पढ़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और एक अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने दीन से दूर हैं, हम पे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। यहाँ हम मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामी कानून नाफज नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने दीन से बाकी मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ, जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, तो अल्लाह पाक फरमाता है कुरान के अंदर कि अगर जो बंदा नमाज से जुड़ जाता है, दुनिया की दौलतें उसके कदमों में रख दी जाती हैं। हम लोगों ने यकीन, इन बातों पे यकीन छोड़ दिया। हम लोग इंडिया पे यकीन कर रहे हैं, हम लोग चाइना पे यकीन कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका पे यकीन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स पे यकीन कर रहे हैं, जबकि हम लोग अपने ऊपर कोई एतमाद नहीं रखते कि हम लोग किसी काबिल है, दूसरों के मरहूने में नते। यहाँ तक कह रहा हूँ ना, हम अपनी चीजें नहीं बना रहे। मेरा भी वही सवाल है। आधी दुनिया के हम लोग कर्जई हैं, हम लोगों ने हर मुल्क के, हर दूसरे मुल्क के पैसे देने हैं। चाइना एक छोटा सा मुल्क था, तरक्की करके कहाँ चला गया, आज हम उसके मकरूज हैं। अमेरिका तो हम लोग जब से पैदा हुए, जब से हम लोग अमेरिका के मकरूज हैं। उन लोगों की स्ट्रेटेजी ये है, वो आके बार बार अफगानिस्तान में क्यों एंट्री मार रहा है, उसको पता है कि यहाँ से बैठ के मैं इंडिया को भी फतेह कर सकता हूँ और पाकिस्तान को भी फतेह कर सकता हूँ। अमेरिका वो इंडिया को नहीं फतेह कर सकता, ठीक है, और वो अफगानिस्तान को नहीं कर सकता, तो किसी को क्या फतेह करेगा? जहाँ पे वहां पे ईमान वाले लड़ रहे हैं भाई, वह चंद जवान है काली पगड़ियों वाले जो अमेरिका को हाथ जोड़कर भागने में जिन लोगों ने मजबूर किया, उनके साथ अल्लाह की ताकत होती है। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर जो जंगी महाज लगे, उसके अंदर अली पाक करमल्ला वजहों के साथ फरिश्ते जंग करते थे दुश्मन कुफार के साथ। मतलब अल्लाह का ये कहना है कि हमें जो कहा गया था हमारे रिलीजन में वो उससे हम हट गए, हमने वो चीजें अप्लाई नहीं की, अगर हम किए होते तो हम तरक्की कर जाते। ये कहने का मतलब है। आपके पास सिम कौन सी है? जैज की है, वारिद जैज की है, ठीक है। इसी तरह भाईजान, जिस तरह हम लोग जैज वाले से कनेक्टेड है ना, 5 नमाजें पढ़ने वाला अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है। जब हम नहीं पढ़ते तो हम अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। 40 दिन के बाद जाकर दुआ खुदा भी तो ये कहता है ना कि मेहनत कर। खुदा ये कहता है कि तू मेहनत कर, मैं अजर दूंगा। घर बैठे हुए तो नहीं ना, खुदा मेहनत करनी है। अल्लाह ने कुरान में ये तो नहीं कहा, हदीस में ये तो नहीं कहा कि आप लोग काम करना, काम 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 करो। दीन के लिए काम करो, अल्लाह के लिए काम करो, नमाज पढ़ो, और दूसरी बात दुआ करो। अगर किसी चीज से आप दूर रह जाओगे ना, मुझे नीचे बिठा के चित्र मारना प्यारे भाई। ठीक है, हम लोग अपने दीन से दूर हैं, हम मुसलमान हैं। सलाहुद्दीन अयूबी, खालिद बिन वलीद, हमने ठेका पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रियों का लिया हुआ है कि उधर ये हो गया, उधर ये हो गया।
ये 7 कश्मीर है, हमारे माओ बहनों पे वहां पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिम है यार। सर वो तरक्की कर रहे हैं क्या? तरक्की कर रहे हैं, कौन सी लेकिन आपने वीडियो वो देखी? इंडिया वहां मार पे नहीं रहा उनको। ब्रिजेस लग इंडिया- रहे हैं, इंडिया वहां ने पे कब्जा मॉल्स नहीं किया। बन रहे हैं, वहां पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं वो मालिक बन के बैठा हुआ है जो उसके आप पास तो उसको वही निकाल ही बनाएगा। नहीं सकते यार। अगर हमारे पास जो कश्मीर है हम उस पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा जो सवाल है ना, रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, होती तलक हाँ है, जी। बड़ी हाँ जी। कड़वी चीज है, लेकिन कड़वी चीज पियेंगे तो बेहतर होंगे ना। बेहतर होंगे। वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हाँ हैं। जी। मसला ये हम नहीं तरक्की कर रहे हैं, हम लोग 3 से दूर हैं भाई। मैं बार बार आपको बात, उस बात पे आप आ ही नहीं रहे, वहां पे आप, वहां वो बात आपके जाके क्लिक कर ही नहीं रही। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, हम साथ लेकिन एक साइड पे बात नहीं है करते हैं, भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी दुनियावी की बात कर रहा हूँ हाँ। कि दुनिया की भी अभी साइंस का दौर है, हाँ। तरक्की का दौर है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे वहाँ पे हैं। बात सुने, वहाँ उन ममालिक के अंदर एजुकेशन बहुत सस्ती और बहुत फ्री है। गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ नहीं सकता क्योंकि स्कूल की फीस जो इंडिया है वालों ने गरीब के बच्चे को मुफ्त तालीम दी हुई है, तालीम दी हुई, यहाँ पे 4000 से कम फीस नहीं है प्राइवेट स्कूल की। तो अंदाजा लगा लें फिर हम कहाँ पे हैं। और मेरी बात सुने, वो 4000 फीस को ना देखें, बच्चे का स्कूल आने जाने का, उसके ट्रेवलिंग जो है वो, प्लस उसका खाना, प्लस उसका यूनिफॉर्म, प्लस किताबें, वो मिला के ना तो महीने का कुछ 40-50 हजार बनता है। और वो बंदे की तनख्वाह कितनी है? 25-30 हजार। काम माल हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्री ऐसा ऐसा बंद हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा, कैसे करें, कैसे चलाएं? देखें गाड़ियां हमारे पास इंपोर्ट हो रही हैं। हाँ, इंडिया मेड इन इंडिया खुद बना रहा है। अब हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा, आपने सबसे सुना? बड़ा। सबसे बड़ा हमारे अपनी मर्सिडीज गाड़ी बना दी है। हाँ इलेक्ट्रिक, देख हाँ। ले फिर हम कहाँ ठहरे हुए हैं? एप्पल स्टोर वहां पे खुल गया। ऐसी है बिल्कुल। हम तो बस ये इमरान खान, नवाज शरीफ, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी सोच है। बस बंदा चेंज होता है, सिस्टम वही चल रहा है। अब देखें पिछले 3 साल में जो इमरान खान ने कर्जा लिया है ना, वो पिछले 70 साल में किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं लिया। फिर हम कैसे उसे सपोर्ट करें? और वही इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी। जी क्या सोचा आपने? मैंने कहा इमरान खान ने ट्रेड भी बंद कर दी थी। उस ट्रेड इंडिया के साथ बंद करने से किसको नुकसान हुआ? हमारे गरीब को या उनका नुकसान हुआ? भाई गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। सर आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे। हम क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इंपोर्ट तो हम सब कुछ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? कोई है नजर में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट करता है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो है वो बहुत सियालकोट से थोड़ी बहुत करता ठीक है। है। फिर स्पोर्ट्स गुड्स हैं, ये अच्छी हमारी जो है ना एक्सपोर्ट है, जिसको दुनिया पसंद करती है। फिर अगर आपको आइडिया हो, हॉर्स की जो जॉकीज होते हैं, इनकी जो किटें होती हैं भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पसंद की जाती हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है ना हिडन है, जिसकी मार्केट एक्सप्लोर की जा सकती है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाला जात। थाईलैंड एक बड़ी मंडी है, नमक भी है उसमें। नमक भी है। ठीक है सर, अगर मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 to 30 बिलियन डॉलर्स हैं ईयर की। अगर मैं नेबर कंट्री इंडिया की बात करूं तो उन्होंने टारगेट रखा था 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का, लेकिन उन्होंने 770 बिलियन डॉलर्स कर दी है, टारगेट से ज्यादा कर दिया है। अगले फाइनेंशियल ईयर का उनका टारगेट है 900 और 2-3 सालों का टारगेट है 2 ट्रिलियन डॉलर्स का। 20-32-22 बिलियन डॉलर्स कहाँ पे और 770 और 900 कहाँ पे? क्या कहेंगे दोनों मुल्क की स्ट्रेटजी पे? ये इस टाइम जो है ना सबसे मेन फैक्टर जो है ना, जैसा आपने फिगर कैलकुलेशंस की बात की है, तो फिगर कैलकुलेशंस पे खेलते हैं। एक तो ये कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से कैसे बन गई है। एक तो दुनिया की आबादी के 8-9 अरब की आबादी है, और इस बेल्ट की अगर आबादी की बात करूँ, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये कुछ 4 अरब की आबादी ये बन जाती है। तो एक तो उन्होंने प्रोड्यूसर है, वो गाड़ी जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, स्टोन्स, जेम स्टोन्स का मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो उनकी टेक इंडस्ट्री है उसको उन्होंने इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें उनके कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिजर्व्स जो है ना, मतलब वो जो चीजें हैं मेड इन इंडिया बनाने पे फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। गल्फ चले जो, यू कांट इमेजिन यार, वहाँ पे सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, मस्कत, जितनी रियासतें हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया के आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितना माल में चले जाओगे तो मेड इन इंडिया का ही टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे। हत्ता के छोटे छोटे गैजेट्स तक जो है ना वो मेड इन इंडिया के वहाँ पे पहुंचे। अच्छा, अगर बात करें तो इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा हिस्सा आ रहा है। क्या करते हैं जी, रशिया से पेट्रोल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, उनको रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेच देते हैं इंडिया वाले। और इस 770 बिलियन डॉलर्स में उनका पेट्रोल का बहुत ज्यादा है। अगर इधर पेट्रोल की बात की जाए तो आपको 1 लीटर कितने का मिल रहा है? यार 284 का 284 का लीटर इधर मिल रहा है, और उधर कितना है? 80 to 85, 90 के राउंड अबाउट 1 लीटर। तो यार अगर 80 to 85 वाली जो इन्फ्लेशन एलिमेंट ऐड करो तो वो बात वहाँ पे पहुँच जाती है ना,
कि वहाँ का मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का उधर का 1 रुपया, पाकिस्तान के 3-4, तो 84 रुपए को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना, उन्होंने इकोनॉमी स्टेबल की हुई है ना। उन्होंने हमने डॉलर के रेट में अपने पैसे को इतना नीचे भेज दिया कि वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, ये तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग इस मामले में हमारी करेंसी बहुत डिवैल्यू हो गई है। राइट नो अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन एलिमेंट, तो मेरे ख्याल में 35 हम लोग वैसे कहते हैं, तो ये 40 इंक्रीज कर गया हुआ है। दोस्तों, जितने लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उसमें लगभग 30% लोगों का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कानून होता तो आज जो है पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि अगर हम 5 टाइम की नमाज पढ़ें और जो ऊपर वाला है मतलब अल्लाह, अगर हम उसकी इबादत करें तो हम कर्जा भी मुक्त हो सकते हैं, हम तरक्की भी कर सकते हैं, हम दुनिया की सबसे अच्छी जो है इकनॉमी बन सकते हैं, सबसे अच्छा देश बन सकते हैं। भाई ये ख्वाहिश जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अपने यहाँ पर लागू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये भ्रम में आप जीते रहेंगे कि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अगर हम कहें कि हम रात दिन पूजा करते रहेंगे और हम काम नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले ने भी कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप तरक्की की तरफ जा सकते हैं। आप सिर्फ यही चीज़ें करते रहेंगे तब भी आपको कोई तरक्की नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये बातें पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, ईमानदार रहना, मेहनत से काम करना और झूठ ना बोलना, ये तरक्की की सबसे बड़ी जो है वजह होती हैं। इनको अगर आप फॉलो करते हैं, और हर एक धर्म ये कहता है कि आप सच बोलिए, आप ईमानदार रहिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, अपना काम मेहनत से करिए। अगर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोग फॉलो करते तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन इन लोगों की सुई एक ही जगह पर टिकी हुई है कि हमारा देश इस्लामिक है, लेकिन हमारे देश के अंदर शरीयत नहीं लागू है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो शरीयत वाला कानून है उसको लागू कर देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी सुधरेंगे, तभी पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। ये भी एक बार करके देख लेना चाहिए, जिससे जो उन लोगों का भ्रम है या जो भी चीज़ें हैं उससे जो है वो निकल सकें और मेहनत की तरफ आ सकें। देखिए, अगर सिर्फ इन सारी चीज़ों से अगर तरक्की होती तो चाइना जो एथिस्ट कंट्री है, मतलब वहाँ पर कोई धर्म ज़्यादा नहीं माना जाता है, 10 से 12% लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा जो चाइना का कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर 62% लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन चाइना तरक्की कर रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। तो ये कह देना कि हम अगर रात दिन पूजा करेंगे, वो करेंगे तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा ऊपर वाला बरकत करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, भारत ने $770 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और इस साल जो टारगेट रखा है वो है $900 बिलियन का। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये $1 ट्रिलियन जो है डॉलर इस बार जरूर छुएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत ने सऊदी से ज़्यादा तेल बेचा है। अब आप लोग कहेंगे हंसने वाली बात है, ये कैसे सही हो सकता है? उसका रीजन है जो यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, वहाँ से तेल जो है वो 30 से 40% डिस्काउंट के ऊपर खरीदता है भारत रसिया से। उसके बाद में यहाँ पर रिफाइन करता है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा रिफाइनरी है, जिससे हम जो कच्चा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उससे हम एक रिफाइंड तेल बना सकें, और इसको जब रिफाइन करने के बाद में यूरोप के अंदर बेचा जाता है। इससे जो है भारत का जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट में देखें तो लगभग 30 से 40% जो हिस्सा होता है वो जो है रिफाइंड ऑयल का होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो ये 100% इस बार जो है 1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इस बार जो है छुएगा, और इससे कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान के पास में कुछ प्रोडक्ट पहले बनते थे जो आज के समय में वहाँ पर बंद हो चुके हैं। जैसे वहाँ पर जो कपास होती थी उससे कपड़े बनाने का काम होता था, लेकिन बिजली महंगी होने के कारण वहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया पाकिस्तान का। नमक का होता था एक्सपोर्ट, तो भारत से ज़्यादा होता था, वो भारत से जो क्योंकि ट्रेड बंद है तो फिर वो हो नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जितना भी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने वाली थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, और इंपोर्ट करने वाला जो चीज़ें हैं वो चाइना से मैक्सिमम चीज़ें अपने यहाँ मंगवाते हैं। इसके अलावा भारत से मंगवाते हैं, और कुछ कंट्री है जहाँ से इनके यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं सामान मंगवाए जाते हैं, और उसी से जो पाकिस्तान के लोग हैं वही जीवन यापन करते हैं। तो भैया, तरक्की करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह के ऊपर दिमाग लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको मेहनत साथ में करनी ही पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई दूसरा जो है चारा नहीं है जिससे आप तरक्की कर सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।